देखिए मेंसुरेशन का पार्ट 3 देखिए मेंसुरेशन पार्ट 3 में आप लोग को हम सर्किल बताने जा रहे हैं। देखिएगा सर्किल क्या है, देखिएगा ये सर्किल है, ठीक। वृत्ताकार समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोलाकार समतल क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। ये वृत्त का क्या है? ये बाहर वृत्त से देखिएगा, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। अब देखिएगा मेरा क्या है? केंद्र है। ये वृत्त के मध्य बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। देखिएगा ये सारा डिफिनीशन लिखा हुआ है। वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। या किस बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। बिंदुओं को समुच्चय को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। फिर देखिएगा त्रिज्या क्या है? वृत्त के केंद्र से परिधि पर के किसी एक बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। देखिए OC त्रिज्या है। OC क्या है बाबू? त्रिज्या है। ये OC त्रिज्या है। अब कहता क्या है? फिर से डिफिनीशन सुनिएगा। वृत्त के केंद्र से परिधि पर के किसी एक बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या कहलाती है। इसे छोटकी आर या बड़की आर से सूचित किया जाता है। जीवा वृत्त के परिधि पर के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। जिसे देखिए AB जीवा है। AB क्या? जीवा है। AB क्या है बाबू? जीवा है। व्यास डायामीटर वृत्त के केंद्र वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। इसे D से सूचित किया जाता है। या एक और क्या है? वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? व्यास। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। यह देखिएगा बाबू ये व्यास है। ये आपका क्या है? छोटकी D। अब त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्त के केंद्र के द्वारा बनने वाले भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये देखिएगा ये यहाँ से त्रिज्यखंड है। ये आपका क्या है? त्रिज्यखंड है। क्लियर? फिर से देखिएगा आपका यहाँ डिफिनीशन है। त्रिज्यखंड वृत्त में त्रिज्या के द्वारा बनने वाले भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। ये आपका वीडियो है, पॉज करके लिखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा परिधि। परिधि देखिएगा परिधि क्या है? वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित समदूरस्थ वृत्ताकार पथ को परिधि कहते हैं। परिधि कहते हैं। जनरल कंपटीशन के बच्चे भी इसको देखिए गौर से। अब देखिएगा अब आता है चाप। चाप किसको कहते हैं? चाप अर्क वृत्त के परिधि के भाग को वृत्त के परिधि के भाग को चाप कहते हैं। चाप कहते हैं। जैसे हम चाप इस तरह से काटते हैं प्रकाल से AB, तो चाप हम क्या लिखेंगे? चाप AB। चाप AB। अगला हम चाप ले रहे हैं OC। चाप बराबर क्या होगा? OC। अगला चाप हम क्या लेने जा रहे हैं? जैसे यहाँ से ऐसे करके लिखते हैं, ये चाप है AB या AD मान लीजिए इसको। चाप बराबर AD। चाप को लिखेंगे AD। ये आपका चाप है।
जैसे बच्चा में बनाते होंगे 90 डिग्री का कोण बनाओ, तो ऐसे करके पलकार लेते हैं और ऐसे करके करते हैं। तो ये सब क्या है? चाप है। क्या चलिए देखिएगा, अब चाप ठीक हुआ तब हम लेकर के आते हैं आपको त्रिज्यखंड। क्या लेकर के आते हैं? त्रिज्यखंड के प्रकार। त्रिज्यखंड के प्रकार, अंग्रेजी होता है टाइप्स ऑफ सेक्टर। एक में दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। 2 नंबर में लघु त्रिज्यखंड। दीर्घ मतलब मैक्सिमम सेक्टर और मिनिमम सेक्टर, या लार्ज या लोअर, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम कोई ये वृत्त लिए, AOB, ये लघु त्रिज्यखंड हुआ। लघु त्रिज्यखंड, और ये दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। ये कौन त्रिज्यखंड होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। नेक्स्ट देखिएगा, अर्धवृत्त किसे कहते हैं? देखिएगा, छोटा छोटा चीज़ सीखिएगा। अर्धवृत्त अंग्रेजी होता है सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। तथा वृत्त के, किसी वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त अर्धवृत्त कहते हैं। देखिएगा, सचेज यहाँ से ऐसे करके हम ऐसे मिटा देंगे तो ये अर्धवृत्त हो गया। ये देखिए अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त का त्रिज्या हुआ। अब आपको हम बताते हैं रिंग, वलय, वलय या इसी का दूसरा नाम है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय मतलब समान केंद्र वाले वृत्त, समान केंद्र वाले वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त, समान केंद्र वाले वृत्त या रिंग, वलय, या इसी को अंग्रेजी होता है इन सर्किल। इन सर्किल सकेंद्रीय वृत्त। डिफिनीशन क्या होगा सुनिएगा, बोलता है वैसा वृत्त, वैसा वृत्त जिसमें दो से अधिक वृत्त, दो या दो से अधिक वृत्त का केंद्र समान हो,
केंद्र समान हो उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। सच एज ये आपका क्या है? सकेंद्रीय वृत्त। ये इसका सेंटर, इसका भी यही सेंटर है। इसका भी ये C1 सर्किल है और ये C2 सर्किल है। देखिएगा 2 सर्किल है जिसका क्या है? सेंटर C है। ये क्या था? अर्धवृत्त था। इतना आपका क्या था? वृत्त का परिचय था, छोटा छोटा डिफिनीशन जो आपका लागू हुआ। अब आपको मैं बताने जाते हैं चतुर्थांश। एक सा और डिफिनीशन देख लीजिए, चतुर्थांश। क्वाड्रेंट किसी वृत्त के समकोण त्रिज्यखंड को चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश को हम लिख सकते हैं कि एक वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं? तो एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। क्यों? क्योंकि चतुर्थांश जब भी बनता है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। एक वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनते हैं, तो 360 डिग्री को हम 90 डिग्री से भागा देंगे तो 9 चौके 360 बराबर कितना चतुर्थांश? 4 चतुर्थांश। वृत्त में कितने चतुर्थांश? 4 चतुर्थांश होते हैं। VVI ऑब्जेक्टिव। अब देखिएगा इससे संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूला लिख लीजिएगा देख करके वीडियो। देखिएगा वृत्त से महत्वपूर्ण फार्मूला बताने जा रहे हैं। देखिएगा हेडिंग लगा लीजिएगा, वृत्त के महत्वपूर्ण सूत्र। वृत्त का महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र। देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² या 1/2 πd²। वृत्त के परिधि होता है 2πr या πd। r बराबर होता है d/2, d बराबर 2r। बताते हैं कि वृत्त का त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है और वृत्त का व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है। वृत्त के चतुर्थांश होता है 1/4 πr² या πr² θ/360 डिग्री वेयर θ बराबर 90 डिग्री। वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 को बताए हैं। वृत्त के तिर्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 डिग्री। वृत्त का तिर्यखंड के परिधि 2πr θ/360 डिग्री। लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 डिग्री बटा माइनस साइन थीटा। अब साइन थीटा हम क्यों लिखते हैं भाई? क्योंकि साइन थीटा क्यों हम लिखते हैं? ए विवाद कॉस थीटा क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि जो भी हमारा चतुर्थांश या तिर्यखंड बनता है वो 90 डिग्री में बनता है। यदि हम साइन 90 रखते हैं तो साइन 90 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0। यही कारण हम कॉस नहीं रखते हैं। दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा प्लस साइन थीटा। चाप की लंबाई πr θ/180 डिग्री। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है ब्रो 1/2 πr²।
अर्धवृत्त के परिधि होता है r इंटू पाई प्लस 2। वलय का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई इंटू बड़ी आर के स्क्वायर माइनस छोटी आर के स्क्वायर। वलय का परिधि निकालना है तो पाई इंटू आर माइनस स्मॉल आर। अब पाई के मान दीजिएगा तो आप लोग तो जानते हैं 22/7 तो 3.14। पाई का वैल्यू रिपीटेट नहीं करता है, यही कारण है कि पाई का ये मान जो है अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। देखिएगा इस पर आप लोग अब हिसाब बनाइए, पूरा बनेगा आपका वृत्त से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है बनेगा, फिर हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर देंगे। अब इसके बाद आपको कल से वॉल्यूम चलेगा, अगला जो वीडियो जाएगा आपका वॉल्यूम के जाएगा, ठीक है।